अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जानता हूँ कि तेरे लिए मुझे माफ करना बहुत मुश्किल है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि हम दोनों इस परिवार को कितना प्यार करते हैं। बहुत पहले इसी परिवार के लिए मैंने अपने प्यार को छोड़ा था, और तू भी इसी परिवार के लिए बरसों से खामोश रही, इस परिवार की खुशी के लिए। पर यह परिवार फिर भी खुश नहीं है। तो क्या एक बार इस परिवार की खुशी के लिए, हमारी खुशियों के लिए तू मुझे माफ नहीं कर सकती? एक मौका नहीं दे सकती? उम्र के इस पड़ाव में, इस नाजुक मोड़ पे तू मेरा सहारा नहीं बन सकती? मैं इस परिवार को एक बार फिर से खुशहाल देखना चाहता हूँ राजमित्र। बता। पापा जी, अच्छा, खून समझ आया? मैं सारी तेरी तरकीब सी। नहीं मम्मी जी, पापा जी सच में आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इनकी आंखों में देखें, आपको इनके किए का पछतावा नजर आएगा। आंखों में? फिर तुझे पता है इस दुनिया में सबसे झूठी कौन सी वो दो किताबें हैं? एक इंसान का चेहरा और दूसरी उसकी जुबान। और मैं इंसान के चेहरे को और उसकी बातों के पीछे के फरीब को बखूबी समझती हूँ। चल ठीक है, मान लेते हैं कि तेरे पापा जी को बहुत पछतावा है अपनी गलती का। फिर क्या इनको साबित करें? मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तू जो कहेगी मैं वही करूंगा राजविंदर। बहुत बढ़िया। एक मिनट। इतना चौंक क्यों गए? ठीक सोच रहे हैं आप, ये जहर ही है। सच में पछतावा है ना आपको? सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपको इस घर की, परिवार की, रिश्तों की बहुत फिक्र है। ठीक है, ये जहर की बोतल लेके जाइए और अपने उस नाजायज पुत्र को अपने हाथ से ये जहर पिला के आइए। क्यों हुआ सरदार साहब? नहीं, अभी अभी तो आप कह रहे थे ना कि राजविंदर तू जो बोलेगी, जैसा बोलेगी मैं करने को तैयार हूँ। तो अब पुत्र बन के क्यों खड़े हो? तुझे क्या लगता है राजविंदर, अगर जीते की माँ आज जिंदा होती और जर्नैल के साथ ये करने को कहती तो मेरा जवाब क्या होता? मेरा जवाब ना होता। और अब भी मेरा जवाब वही है। मेरा ज़मीर मुझे इजाजत नहीं देता। और जीते का गुनहगार तो मैं हूं ना, तो उसे किस बात की सजा दूं? ऐसा करना तो क्या, मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर तू मुझे माफ कर सकती है तो माफ कर देना। मम्मी जी, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक औरत अपने पति का धोखा, उसकी बेवफाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जो भी हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। पापा जी सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं आपसे।
हम सबसे। अगर आप एक बार उन्हें मौका दे देंगे, उन्हें माफ कर देंगे, तो ये परिवार टूटने से बच जाएगा और शायद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। नहीं तो फिर नहीं तो क्या, वो उस जट को फिर इस कार में उठा के ले आएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत कर लिया अटवाल साहब ने अपनी मनमानियां। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। और तू कुड़िए, जितनी है ना उतनी रह, ज्यादा उड़न की कोशिश ना कर। तुसी ठीक कह रहे हो मम्मी जी। ये तो अपना ही फायदा सोचेगी ना। ये तो चाहती है कि इसका आशिक वापस घर में आ जाए, लेकिन वो कभी नहीं होगा। पापा जी। पुत्र, तूने देखा ना अंदर क्या हुआ। मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरे हाथ की लकीरों में अपनों का प्यार है ही नहीं। नहीं पापा जी, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। आपने आज एक नए रास्ते पर पहला कदम ही रखा है और मंजिल पहले कदम पर तो नहीं मिलती ना। लेकिन अगर बंदा बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने एक एक कदम आगे बढ़ाते जाएगा ना, तो उसे मंजिल भी मिल जाएगी और कामयाबी भी। पापा जी, आपके अपने आपके साथ जरूर होंगे। अगर मेहनत और नियत सच्ची हो ना, तो मजबूर होके रब को हाथों की लकीरें बदलनी ही पड़ती है। पापा जी, सब्र रखो और पूरी कोशिश करते जाइए। हीर दीदी, पाजी ने ये आपको वापस करने के लिए कहा है। ओ कुछ नहीं है हीर जी। ओ हीर जी, तो सही क्या है इसमें? ओ हीर जी, ये तो जोगी महाराज, और जोगी महाराज ने दिया था मुझे अपने पास रखने के लिए। और ये चिट्ठी भी है। चिट्ठी? जीते ने चिट्ठी क्यों दी है? आज आखिरी बार आपसे कुछ कह रहा हूं। आखिरी बार? आखिरी बार मतलब? जी, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहे हो हीर जी, लेकिन मैं शायद उस दोस्ती को कुछ और ही समझ बैठा। मुझे इसलिए ना आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अगर मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ भी बुरा हुआ है, अगर जाने अनजाने में मेरी वजह से आपका दिल दुखा है, तो मुझे माफ कर देना हीर जी। अब आपको मुझसे, मेरी वजह से मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।